पहली बात, आपको भागना था तो आप भाग जाते, लेकिन आपको कॉलेज को बदनाम नहीं करना था। आप कहीं और जाने के बहाने से गायब होते तो कॉलेज, मतलब ऐसे में तो किसी के माँ बाप अपने बच्चे को कॉलेज नहीं भेजेंगे। आज आप वीडियो के सामने आ गए तभी तो, नहीं तो कल माँ बाप कॉलेज जाने से डरते कि उस कॉलेज में मत जाओ, वो कॉलेज बदनाम हो जाता। भले आप कहीं छुप के रहती, लेकिन कॉलेज बदनाम हो जाता, क्योंकि कॉलेज में एक चीज हुआ था कि वो सीन। हाँ, तो इस चेहरा को देख के पहचान गए होंगे ये कौन है। नाम से बता दूं, इनका नाम मोनिका है और ये समस्तीपुर की रहने वाली है। सीएम साइंस कॉलेज में ये पढ़ाई करती थी और 27 जून को पढ़ने के बहाने आती हैं और कॉलेज के अंदर इन करती हैं, और उसके बाद का सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ और सबको लगा कि कॉलेज में कहाँ जमीन खा गया कि आसमान। लेकिन ये कहीं चली गई और 4-5 दिन के बाद एक वीडियो पोस्ट करती है, ये देख लीजिए, शादी के जोड़े में, और बताती है कि इनका जो फोटो वीडियो यूज किया है वो डिलीट कर दे, नहीं तो ये मानहानि का केस कर सकती है। तो इस पे हमारी क्या राय है वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इनका जो ये कहना है, इससे लोग ये होगा कि लोग आगे चल के किसी जरूरतमंद को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यही सब चीजें हम बता रहे हैं आपको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरा आज कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है। अभी एक चीज चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे समस्तीपुर की एक लड़की जो दरभंगा सीएम कॉलेज पढ़ने आती है, और दरभंगा सीएम कॉलेज 27 जून को पढ़ने आती है और वो गायब हो जाती है। ऐसे गायब होती है जैसे कि उसे जमीन खा गया कि आसमान। उसके माँ बाप जब वो घर नहीं पहुंची तो उनके माँ बाप उनको खोजने की कोशिश करा, और साथ में ही सारे मिथिलावासी, जितने भी दरभंगा समस्तीपुर, सारे हर जगह के हर बिहार वासी ने एड़ी चोटी अपना लगा दिया कि आखिरकार लड़की गई तो गई का। सबसे बड़ी चीजें हुआ था ये लड़की सीएम कॉलेज, मतलब कॉलेज अंदर जो आई, वो सीन तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसके बाद का सीन कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब वो कब गई, कैसे गई, वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिससे सबको लगा कि आखिरकार कॉलेज में उसे जमीन खा गया या आसमान। सबको लगा कि कॉलेज आई है, और बात भी था कि लड़की कॉलेज पढ़ने आई है। ऐसे में तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को कॉलेज भी अब नहीं भेजेंगे, क्योंकि कॉलेज भी सेफ नहीं है। या बहुत सारी चीज थी, बिहार की बेटी थी, और बिहार की बेटी को कुछ हो जाए तो लोग तो एड़ी चोटी लगाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं लोग, लेकिन एकता बहुत है। सबने अपना हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन गाइस, हम इस पे वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि हमें जहां तक पता था कि लड़की भाग गई है, क्योंकि लड़की इस उम्र में थी, पढ़ी लिखी थी, और अभी के टाइम में 80% कांड यही हो रहा है। और हमने भी यही सोचा कि नहीं, ये टॉपिक सही नहीं है, इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि कल पता चली जाएगा कि भाग गया। लेकिन इससे पहले, मतलब पीछे बैकग्राउंड था जिसमें ऐसे ऐसे कांड हो रखे थे कि कभी कॉलेज के जाने पे, कभी कहीं जाने पे पता चला, बाद में कहीं पे उसकी डेड बॉडी मिला। तो सबको भी यही चीजें हो गया कि कहीं काट मार के कोई फेंक तो नहीं दिया, कुछ हो तो नहीं गया, और सबने पूरी कोशिश की है। 27 जून से गायब थी, और 4-5 दिन बाद, 7-6 दिन बाद लड़की एक रात में आती है, वीडियो बनाती है, शादीशुदा, मतलब जोड़े में सिंदूर की हुई। वो आप लोग ये वीडियो देख ही सकते हैं। और उसमें ये बयान देती है कि हम गायब नहीं हुए, हमारा अपहरण नहीं हुआ है, हम अपनी मर्जी से आए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से गए। और उनका कहना है कि उनकी दिमाग जो है संतुलित खराब हो रहा है इस चीज से, जो लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोहतरमा जी, आपको बता दें कि आपका दिमाग जितना वो हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, इससे कई गुना ज्यादा पूरे बिहार वासी का हुआ था, जब सबने मैं मोनिका कुमारी, पिता पवन कुमार शर्मा, निवासी ग्राम पाहेपुर, वार्ड नंबर 3, थाना कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, दरभंगा सदर थाना, घटना संख्या 121-25 में अपनी इच्छा से बयान दे रही हूँ कि मेरे कोई अपहरण नहीं हुआ है। हम अपने मर्जी से घर से निकले हैं और शादी कर लिए हैं। कृपया मुझे ढूंढना बंद करें। कृपया मेरी तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जा रही है, मेरी तस्वीर को तुरंत हटवाने की व्यवस्था करें।
इससे मेरी निजता का उल्लंघन हो रहा है और इससे मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, अन्यथा मैं मानहानि के केस कर सकती हूँ। मेरा सारा पोस्ट तुरंत से तुरंत हटाए। धन्यवाद। लोग एड़ी चोटी एक कर दिए थे आपको ढूंढने में, चलिए वो बात भी चला जाता है, अच्छी बात है, आप सही सलामत है, आपने मैसेज दे दिया, कम से कम लोग को चैन तो मिला कि लड़की कहीं भी है, जिंदा है। लोग को तो डर इसी बात से था कि कुछ हो तो नहीं गया है, आखिर हुआ क्या। चलिए अच्छी बात है, वीडियो बना दिए, लोगों को चैन मिला, लेकिन आपने उस वीडियो में बयान दिए हैं कि आप जो आपका फोटो वीडियो इस्तेमाल किया है, आप उन पे मानहानि का केस करेंगे। तो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ये बहुत बड़ा बात मैं कहने जा रही हूँ आप लोग को। इन्होंने कहा है कि वो मानहानि का केस करेंगे। आज ये लड़की को जरूरत नहीं था हेल्प की, लेकिन फिर भी हमारी बिहार की बेटी थी और दरभंगा समस्तीपुर की बेटी थी, तो लोगों ने पूरी मतलब वो करी। और दरभंगा समस्तीपुर ही क्यों, कहीं भी ये होता तो लोग कोशिश करता कि हमारी बहन बेटी को कुछ ना हो, क्योंकि सिर्फ हमारे कोख से जन्म हुआ बेटी बेटी नहीं होती है, दुनिया समाज की भी बेटी हमारी ही बेटी है, हमारी ही बहन है। सब यही सोच से सबने अपना अपना वो दिया, जो चाहे कैसे भी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जहां से लोग कहीं ना कहीं शेयर होगा और वो देश विदेश हर जगह जाता है, कहीं भी कुछ देख ले तो लोग पहुंचा दे, हो सकता है किडनैप कर लिया हुआ है, बहुत सारी चीजें, इसलिए सबने किया था। लेकिन आपने वीडियो डिलीट करने को सबसे धमकी दे रही है कि आप उन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आपको जरूरत नहीं था, आप खुद मर्जी से भागे। पहली बात, आपको भागना था तो आप भाग जाते, लेकिन आपको कॉलेज को बदनाम नहीं करना था। आप कहीं और जाने के बहाने से गायब होते तो कॉलेज, मतलब ऐसे में तो किसी के माँ बाप अपने बच्चे को कॉलेज नहीं भेजेंगे। आज आप वीडियो के सामने आ गए तभी तो, नहीं तो कल माँ बाप कॉलेज जाने से डरते कि उस कॉलेज में मत जाओ, वो कॉलेज बदनाम हो जाता। भले आप कहीं छुप के रहती, लेकिन कॉलेज बदनाम हो जाता, क्योंकि कॉलेज में एक चीज हुआ था कि वो सीन, निकलने का सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिससे सब टारगेट कर दिए थे कि सीएम साइंस कॉलेज के अंदर गई, अंदर में कौन भूत आत्मा कौन क्या था जो उसे निकल गया और वो दिख ही नहीं दोबारा। चलिए, इससे कॉलेज बदनाम, वो भी बात छोड़ते हैं। दूसरी बात, आपको जरूरत नहीं था कल कोई ऐसी लड़की, ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे जिसे वाकई में जरूरत है, और आज का समय इतना खराब है जिसमें कब कहाँ किसका दुश्मन कौन बन जाता है वो नहीं पता है, और ऐसे ही कोई घर से निकले, किसी का दुश्मनी किसी से हो और वो बदला लेने के लिए किसी को कुछ करे, और उस टाइम वो लड़की हो, वो लड़का हो, या उसके माँ बाप हो, या कोई भी हो, कोई हेल्प मांगेगा मीडिया भाई से या चाहे किसी से भी, क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया एक ऐसा चीज है जहाँ से इंसान, मतलब जो हम पहले के टाइम में 4 दिन में काम करते थे वो 1 दिन में हो जाता है। तब उस टाइम पे मीडिया सामने नहीं आएगा, उस टाइम में लोगों सामने नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्हें मोनिका वाला केस याद आ जाएगा। उन्हें याद आएगा कि हमने एक लड़की, हमारी बिहार की बेटी थी जो खो गई थी और कॉलेज गई थी और वो गायब हो गई थी, उसके बाद पता चला कि वो शादी कर ली है, और जब हम लोगों ने उनको खोजने की कोशिश करे थे तो हम लोग को साफ साफ आके धमकी दी थी कि वीडियो सब डिलीट करने को वो करी और बताई कि हम मानहानि का केस कर सकते हैं। उस टाइम लोग को ये बात याद आएगी और लोग का हेल्प नहीं करेगा, और उस टाइम एक ऐसे इंसान उस चीज का शिकार हो जाएगा जिसे वाकई में आप हेल्प की जरूरत हो। तो लोगों के दिमाग में अभी ये बातें नहीं आया होगा, और लोग बस यही चीज से सब लोग देख रहे होंगे कि हम लोग किस लड़की का हेल्प कर रहे थे। इसमें सिर्फ एक लड़की ही नहीं, मतलब सबको यही सोचेगा कि नहीं, आप किसी को हेल्प नहीं करेंगे, सब ऐसे ही होता है। पहला बात यही आएगा कि सब ऐसा ही होता है, हम लोगों ने गलत इंसान के साथ, मतलब ठीक है, गलत इंसान को सपोर्ट करने की कोशिश करें, वो हो गया, ठीक है। दूसरा चीज है, किसी का हेल्प नहीं होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कि कल हमारी बहन बेटी भाई
किसी के साथ। सिर्फ बहन बेटी को हेल्प की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे सबको हेल्प सबके लिए बराबर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि आज पहले था कि सिर्फ लड़की अनसेफ होती थी, आज के टाइम पे लड़का भी अनसेफ है, लड़का का भी जान चला जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो आज के टाइम पे दोनों का सपोर्ट की जरूरत है। चाहे मतलब अब एक दो गलत हो तो सबको तो जरूरत हो ही सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम लड़कियों की ही जरूरत है। आज के टाइम पे हमें लगता है कि लड़की से ज्यादा लड़कों के अब जरूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें हमने देखा है। उस पे हमने टिप्पणी नहीं किया था, हमें उस पे भी हम टिप्पणी करते क्योंकि चीजें ऐसे ऐसे हो रही है, लेकिन वो चीजें हम बाद में बात करेंगे। तो हमने यही सोचा कि कल जाके किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। हमसे जितना भी गलती हुआ हो हमें आप लोग माफ करिएगा, लेकिन सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम अपनी बातें को अच्छे से रख सकते हैं, लोग हमारी बातें सुनते हैं, वो इसलिए हम अपनी बातें रखे हैं। अगर आप लोग हमारी बातें से सहमत है तो कमेंट में करिएगा, नहीं गलती बोली हूँ तो वो भी बताइएगा। हमसे जहाँ से भी गलती हुआ होगा हम आप सबसे क्षमा मांगेंगे, और बाकी जो भी आप चीज़ें कमेंट करेंगे हम सबका रिप्लाई करेंगे। इस टॉपिक पे मैं इसी रीजन से वीडियो बनाई हूँ, नहीं तो ज़्यादा फेमस नहीं थी, या ज़्यादा कोई मतलब बताऊँ तो इतने हुड की परी या कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। सारे मीडिया भाई को सबको धमकाया है, हर इंसान को धमका दिया। ये कहाँ का रूल है भाई? तुम्हें ही खोज रहा था सब, क्या मिल जाता सबको? क्या हासिल कर लिया? कोई 10 20 50 हजार व्यू कमा के इतना दिन से वो लोग का काम नहीं चल रहा था ना। तो सब बस यही सोच के हेल्प कर रहा था कि बिहार की बेटी है, और जब आपका हेल्प कर रहा था आप उसे ही उल्टा बोल रहे हैं, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात आपने कर दिया। तो हमने इसलिए ये चीजें रखा कि ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के डेट में कोई लोगों को जरूरतमंद इंसान को सपोर्ट ना करे, मदद ना करने आगे आए, तो सब लोग ये वीडियो देख लीजिएगा कि हो सकता है हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक जैसा नहीं है। तो सब एक जैसा नहीं होता है, कभी ऐसा हो सकता है ये लड़की ऐसा करी है, लेकिन हाँ कभी कोई हमारी लड़की लड़का कोई भी ऐसी मुसीबत में आ सकते हैं, तो आप उनका जरूर सपोर्ट करें। और चीज़ें बाकी बातें बाद में हम करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा लेते